जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छूह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। सतगुरां दा सुमेर पर्वत ते जाना, उथे वखरे वखरे गुरु गोरख दे जेड़ा जोगियां दा गुरु है उहदे जेड़े चेले हन उन्हां दा सतगुरु जी नूं आके मिलना, बहस करना, गोष्ठ करना, चर्चा करना। असल विच जदों आपां सतगुरु दी बाणी पढ़दे हां एक शब्द बार बार आउंदा है कि मान मुनि मुनवर गले मान सबे को खाए। इन्ना नुकसान साडा शायद शुगर नहीं करती, ब्लड प्रेशर नहीं करता, कैंसर नहीं करती। हो सकता कोरोना भी इन्ना नुकसान ना करता होवे क्योंकि सारी दुनिया मरदी नहीं है। जिन्ने केस पॉजिटिव आते ने डेथ रेट 1-2% वो भी किते थोड़ियां थावां ते है। पर इस मान हंकार दे विच सतगुरु दी बाणी ये गल मनदी है कि बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। ये जेड़े बड़े बड़े हंकारी लोग ने इस हंकार दे गर्भ विच जिवें बच्चा मां दे पेट विच जम्मण तो पहला मर जाता है, बिल्कुल उस तरह साडी जीवां दी हालत है। क्योंकि असी एक हंकार विच भरे रहंदे हां। मेरे एक बड़े प्यारे मित्र ने उन्होंने मैनू गल दसी, कहन लगे जदों
मारुति कार नवी आई ना, मारुति सुजुकी, ये संजय गांधी लैके आया सी। ते शायद इस कार का जिहड़ा रेट सीगा वो बहुत थोड़ा सी। किसी व्यक्ति ने कहा भी पहली कार मैनू चाहिए दिल्ली विच, जिन्ने मर्जी पैसे लग जान। तो मेरे मित्र ने खुद कार उस बंदे नू ब्लैक विच मुल लैके दिती। वो कहते जिन्ने दी कीमत सी उन्नी ब्लैक सी। हुण की हंकार होर की है कि लोग उंगल करके कहन भी ओ जांदा है। बस इस गल पिछे असी करोड़ां रुपये घरां नूं ला दिंदे आ, करोड़ां रुपये अपने आप ते ला दिंदे आ, करोड़ां रुपये असी घर दीआं चीज़ां ते ला दिंदे आ। और एक ऐसे भी मैं सरदार का जिक्र करना चाहना, उसका नाम है दीदार सिंह बैस। अमेरिका का सब तो बड़ा किसान फार्मर। मैं उन्होंने एक बार पूछा, मैं क्या तुसी केड़ी क्लास में आने हो? कहते इकोनॉमी। कहता ज्ञानी जी जट्टां दे पुत्तर 18-20 घंटे बह लांगे जहाज विच, की फर्क पैंदा है? 2 लाख रुपया बच जाता है आउंदिया जांदिया। कहता किसी गरीब की धी का विआह हो जाएगा। इदां दे लोग भी हैगे ने। वो कहता मैं आउण जाण ते भी पैसे बचा के मैं चाहुंदा कि किसी गरीब दे काम आ जाण। एक ऐसा भी गाउण वाला हैगा दिल्ली च, उन्हें प्यो दे पुत ने जाके दुबई च जिहड़ी एयरलाइन है एमिरेट, उहदी कोई नवी क्लास शुरू हुई है। उहदे ते पता नहीं किन्ने को, पता नहीं 50 लाख के उस तो भी महंगा सी। उन्हें वो एको सीट लैके सफर किया। हुण ये जिहड़ा सानू लगता है बीमारी वड्डी है, नहीं, बीमारी उन्नी वड्डी नहीं है जिन्ना वड्डा हंकार है। हंकार बहुत वड्डा है। तुसी वेख लेना जदों भी असी लड़ते हैं साडा हंकार लड़ता है, साडी ईगो लड़ती है। ये जिहड़े सिद्ध जोगी सी, इन्हां ने मां छड़ दिती, प्यो छड़ दिता, भैन भरा छड़ दिते, चलो घर छड़ दिता, काम धंधे कारोबार छड़ दिते, जमीनां छड़ दित्तियां, चलो कोई नहीं, पत्नियां छड़ दित्तियां, बच्चे छड़ दिते, कोई गल नहीं। हद उदों होई जदों कपड़े पाउणे भी छड़ दिते, साबण नाल नहाउणा भी छड़ दिता, सुआह मलनी शुरू कर दी। कोई चज दा कोई कछ कशहरा भी ना पाया तो लंगोटी ला ली। चलो ये भी छड्डी, ठूठा मंग के, ठूठा फड़ के मंग के रोटी खाधी। ते हंकार किन्ना है पता है तुहानू? मतलब जिन्नियां मैं चीज़ां तुहानू दसियां ने छड़ दित्तियां। रोटी मंग के खानी, लंगोटी ला के रखनी, नहाउण धोण साबण परफ्यूम की थां ते सुआह मलनी, घर परिवार रिश्तेदार छड्ड के बैठे कित्थे ने? कोई पहाड़ां दे विच बैठा है गुफा च, कोई पहाड़ां दे उत्ते बैठा है बर्फ ते। ते हंकार किन्ना है पता है? हंकार इन्ना है भी गुरु नानक दे महाराज वर्गे वड्डे सतगुरु गए ने। हुण इन्हां दी जोर शक्ति इस गल ते लगी है भी इस नानक नूं इत्थों ही मोड़ना है, अगे नहीं आउण देना।
ये गुरबाणी की पंक्ति है, हरनाकश बारे है कि हमरी भूम कौन घाले पैर। हुण वेखो इन्ना हंकार है, वो समझते ने भी समेर पर्वत साडा है ते साडे पहाड़ ते दूजा बंदा किवें आ सकदा है। इस गल की लड़ाई है। मेरा ख्याल आप जिन्नी अकल के मालक इत्थे बैठे आ, आप सारे कवांगे भी इन्हां दी मूर्खता है। भी तुहाडे कोई घर आवे तुसी झगड़ा करो, तुहाडी कोई फैक्ट्री च आवे तुसी झगड़ा करो, कोई तुहाडे वर्गे कपड़े पावे झगड़ा करो, कोई तुहाडी बराबरता कोई रीस करे तो झगड़ा करो। काहदा झगड़ा है? तुहाडे कोल तो कुछ है ही नहीं, झगड़न का कोई कारण तो हुंदा है ना। अजे भी हंकार है। तो गुरु नानक दे पिता जी उत्थे क्यों गए? कोई उन्हां दे कोलों कोई चीज लैण नहीं गए, सिर्फ सतगुरु उन्हां नूं ये दसन गए ने भी जो कुछ भी तुसी अज तक अपनी जिंदगी विच पाया ये व्यर्थ है, क्योंकि तुहाडा हंकार ही इन्ना है। और उन्हां दे कोल शक्तियां किन्नियां सी? कोई दस्यो मैनूं दुनिया का कोई सरमाएदार जे तुसी वेख्या होवे कोई। ये जदों गुरु नानक साहब नूं कहणगे ना भी जाओ पानी लैके आओ, तो ये पानी दे विच हीरे मोती पैदा कर देणगे। लोग हीरे मोती खट दे कमाउंदे ने। कोई है दुनिया च हीरे मोती पैदा कर दे? जोगी कर सकते सी, सिद्ध हवा विच उड़ सकते सी, बदल बन के गरज सकते सी, बिजली बन के चमक सकते सी। इन्नी शक्ति पर सारी इन्हां दे हंकार ते आके खत्म हो गई। तुसी कई बंदे वेखे होने ने, वो हंकार करके वो सारी दुनिया तो टुटे हुंदे ने। ते कई बंदियां कोल कुछ भी नहीं हुंदा, सारी दुनिया च मिक्सअप होए हुंदे ने। कई लोग इदां दे भी हुंदे ने कि सारियां दे विच मिल मिला के अपना वधिया समा पास कर लैंदे ने। इस कथा नूं बड़े ध्यान नाल सुनना। ये जिन्ने भी रोज की कथा जिहड़ी है ना यूट्यूब ते पई हुई है। अगर तुसी अज सुन रहे हो तो पिछलियां डेटा कढ के सुन लेना। सतगुरु अजे हिमालिया ते गए तो गुरु गोरख आ गया। गुरु गोरख नूं किन्ने दसिया? भरथरी ने। भरथरी ने तो उन्होंने सीधी गल दसी भी भाई कोई रब का अवतार आया। ये इस लालच में तुर पिया भी ये भी मेरा चेला होवे ते मैं उहदा गुरु होवां। इस लालच में तुर पिया। जदों इहदी गल नहीं बनी तो ये उथों उड्या हवा दे वेग समेर पर्वत ते पहुंच गया। फिर मेरा ख्याल है कि हुण तक असी 8-10 जोगियां की कथा सुन चुके हैं, जिहड़े आके सतगुरु जी नूं मुड़ मुड़ के आके मिले ने। जिहड़ी हुण कथा जिहड़ी सुन रहे हैं उहदे विच गोपी चंद, ईशरनाथ, लंगर, मंगलनाथ, शंभूनाथ, ये इन्हां दी अगे चर्चा है। जिहड़े इस तो पहला मिले ने कवि जी ने उन्हों का सारियां का इत्थे नाम दिता है कि वह आके सतगुरु पिता जी नूं मिले और उन्हों के नाम ने सिद्ध भंगर, कनीफा, हनीफा, फिर भूतवे, फिर चरपट, फिर झंगर, फिर संगर, फिर संभालका। ये पहला मिल चुके ने सतगुरु जी। हुण जिहदी आपां कथा सुन रहे हैं वो गोपी चंद है। इन्हां जोगियां दे गुरु गोरख ने
गोरख विचार सिद्ध लीने है हकार सब, आयस उचार तब भेजियो गोपी चंद है। आवत ही देख कर कही है आदेश, एकंकार को आदेश सुन भाखी सुख कंद है। हुण ये गोपी चंद आया जोगी, गुरु नानक साहब नूं आके ने कहा आदेश नमस्कार। सतगुरु जी ने की किया? सतगुरु जी ने कहा भी नमस्कार ते परमेश्वर नूं है भाई, बंदे नूं कादी नमस्कार है। देखो जदों ये आवाज़ें तुसी सुनोगे ना, इनू समझण दी लोड़ है। तुसी मैनू कहा, मैं तुहानू कहा कि सत श्री अकाल, तुसी भी क्या रब सच्चा है, मैं भी क्या रब सच्चा है। ये अर्थ ने हुण जोगी ने आके क्या आदेश नमस्कार। सतगुरु कहन लगे भी नमस्कार ते रब नूं है। नमस्कार गुरदेव को, सारिया तो वड्डा कौन है भाई? सारिया तो वड्डा रब है। ते सारिया नमस्कारां भी रब दियां ने, सारिया वडियाइयां भी रब दियां ने। हुण वेखो ना, अज आपां इत्थे बैठ के आपां गल करिए, किसी बंदे की गल शुरू कर लो, वो अमीर बड़ा है, वो सोहना बड़ा है, वो सियाणा बड़ा है, वो पढ़िया लिखिया बहुत है, उहदे विच ताकत बड़ी है, मान ली होगी गल। हुण पुछो भी वो आया कित्थों है? इन्नी अमीरी वाला, इन्नी पढ़ाई लिखाई वाला, इन्नी ताकत वाला, इन्नी अकल वाला, इन्ने सुहापण वाला आया कित्थों है? कहते जी रब ने घल्लिया है। तो फिर वडियाई किहदी होई? वडियाई तो ओहदी है जिन्हें घल्लिया है, जिन्हें पैदा किया। साडी गलती है कि दात प्यारी विसरिया दतारा। असी मनमुख किनू कहने आ? हिंदू कहते हैं जिहड़ा मंदिर नहीं आउंदा मनमुख है, मुसलमान भी कहते हैं जिहड़ा मस्जिद विच नहीं आउंदा मनमुख है, आपां भी गुरुद्वारे वाले कहने आ जिहड़ा गुरुद्वारे नहीं आउंदा मनमुख है। सतगुरु कहते ने नहीं, मनमुख की डेफिनेशन है कि देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानी है। हुण मैं कहां कि मेरी कार बड़ी वधिया है, पुछो दिती किन्ने है? मैं कहना जी मेरा टैलीफोन बड़ा वधिया है, पुछो भी तेनू इन्ने पैसे किन्ने दिते ने? मैं कहना जी मेरा घर बहुत वधिया है। जे तेरा घर वधिया तो घर तेनू बख्शिया किन्ने है? असी कहने जी मेरा पुत्र बड़ा सियाणा है, ये सियाणा पुत्र तेनू दिता किन्ने? लोगों के कमले भी हैगे ने, चेता रखी। मैनू खिमा कर देना, 60% दुनिया संतान तो दुखी है। 60% दुनिया बिना बीमारी तो, बिना काम धंधे तो, बच्चों तो दुखी ने। बच्चों ने नक च दम किया होया है माँ प्यो दे। तो जे बच्चे तुहाडे पैरां थले हथ रखते हैं तो एडे सियाणे बच्चे दिते किन्ने है? वाहिगुरू ने। तो फिर शुक्र किहदा करना चाहिए? गोपी चंद कहन लगा जी आदेश। सतगुरु कहन लगे आदेश ते भाई उस रब नूं है। इनू कथा नूं सुन लेना ताकि अगे तुरीए आपां। आवत ही देख कर कही है आदेश, एकंकार को आदेश सुन भाखी सुख कंद है। गुरु नानक साहब ने जवाब दिता गोपी चंद नमस्कार ते भाई रब नूं है। फिर आए टिग बैस और हरख बशेख, जैसे मार तंड देख बिगसाद अरबिंद है। पर गोपी चंद विच कुछ चंगे गुण सी। गुरु नानक साहब के दर्शन करके कहते इन्ना इदा खुश होया जिवें सूरज नूं वेख के कमल का फुल खिड़दा है। तुहाडे कोल ऐसी उदाहरण है किते? मैं तुहानूं वेख के खुश होवां, तुसीं मैनूं वेख के खुश होवो, पहली गल तो हुंदा नहीं।
ਵੇਖੋ सतगुरु ने जी एक गल कही है ना भी दुख सुख रब नाल करियो बंदे नाल ना करियो, क्योंकि जदों तुसी बंदे नूं अपना सुख दसोगे उन्हें खुश नहीं होना। हुण तुसी कहो जी मैं प्लाट लिया, तो कोई है रिश्तेदार जिहड़ा तुहाडा लड्डू वंडेगा, उन्हें कहना भी लॉकडाउन च इहनूं पैसे कित्थों वज गए, उन्हें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी तुहाडी। उन्हें खुशी नहीं जाहिर करनी। अज तो तुसी ये दस दो भी मेरे मुंडा होया कौन लड्डू वंडदा है, वो समा चला गया। जदों लोग किसी दी खुशी तो खुशी महसूस करते सी, और गुरबाणी दे विच मित्र दी जिहड़ी परिभाषा इहो ही है, मित पैंज है मित बिगस है, जिस मित की पैज भावे। एक वक्त हुंदा सी दोस्त लड्डू वंड रहा दफ्तर विच, पुछया की होया, कहता मेरे फ्रेंड दे बेटा होया है। तो अजकल पता की हुंदा है, फोन करके कहणगे ओए तेरे काका आया तू लड्डू नहीं भेजे, भी दस तू वंड दे तेनू की होया। एक वक्त सी जदों असीं किसी नूं कहंदे सी वीर जी वधाई होवे तुहाडे बेटा होया है, ते अगों अगला कहंदा सी तुहानूं सवा वधाइयां, रब तुहानूं भी वधावे। अज कोई नहीं कहता, अगों कहते थैंक यू, भी ठीक है साडे हो गया तुसीं मौज करो। कोई कहता किसी नूं, कोई नहीं कहता। फिर असीं कहने जी असीं पढ़े लिखे हैं जी, सानूं सलीका है जी, साडे कोले अकल है जी। अकल साडे बजुर्गां कोल सी, वो खुशी महसूस करते सी, उन्हां नूं पता सी देंदा है रब, सड़दे ने सब, पता नहीं क्यों भी तुहानूं भी रब ने देना, मैनूं भी रब ने देना है, ना तुसीं मेरे भाग खाने ना मैं तुहाडे भाग खाने। कोई किसी दे कर्मां दा शरीक नहीं हो सकता। अगर गुरबाणी नूं मनदे हो तो ये गल्लां अपने दिल ते लिख लो। तो जे तुसीं कहो जी गुरुद्वारे मत्था टेकदे, इहदा मतलब तुसीं मत्था नहीं टेकदे, ये तुहाडी आउटिंग है भी चलो वेले सी 2 मिनट गुरुद्वारे चले गए। ये गल्लां दृढ़ हो जानियां चाहिदियां ने कि तुहाडे कर्म कोई नहीं खा सकता। कोई तुहाडे भाग नहीं खो सकता, तुहाडे मत्थे दा लिखिया तो कोई पढ़ नहीं सकता, खो के कित्थों लै जाएगा। देखो रब ने लेख ही उत्थे लिखे ने जिथों किसी दे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। गोपी चंद आया ते खुश हो गया, ये की है? ये ओदी भगती दा एक गुण है। जिहड़ी तुहाडी भगती है, तुहाडा पाठ है, जिहड़ी तुहाडी पूजा है, उहदा एक गुण है कि तुसीं किसी नूं वेख के खुश होने हो। गोपी चंद खुश होया। दूसरी गल, कौन ध्यानी कौन ज्ञानी कौन इशनानी, पुन निर्मल कौन मोहे तपा जी बताइए। फिर उन्हें कहा जी मेरे 2-4 सवाल ने, वो दस दियो। कौन सो जुगत जाते दीपक दीपत होत, गैल कौन चलत सो ठाक नहीं पाइए। कहते जुगती केड़ी है? जिहदे नाल अंदर दा दीवा जगदा होवे, क्योंकि बाहर ते लाइटां बहुत ने पर अंदर दे दीवे साडे सारियां दे बुझे होए ने। अंदरों सी मूर्ख, जे बाहर दी गल करिए तो साडे घर विच बड़ी लाइट है, पर जे अंदर दी गल करिए अंदर सानू कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ ही नहीं है। साडे बजुर्गां नू कितना ज्ञान सी पता है। मैं तो हुण जिवें जिवें उम्र बीतदी है, अगे पढ़न दी थां ते बजुर्गां दीयां गल्लां चेते करीदियां ने। कई वारी सवेरे उठना ना ते कहना पुत्तर अज मींह पवेगा, भी दसो भी पापा जी तुसीं किहड़े मौसम विभाग चों? वो कहता पुत्तर हवा इधर दी चलदी है। उन्होंने पता हुंदा सी, कीड़ियां मूँह चांडे लैके तुर पईयां, कहना पुत्तर अज मींह जरूर पवेगा। क्या साइंटिस्ट सीगे जी। अज भी तुसी अगर विज्ञान पढ़ो तो पता लगेगा, जदों समुद्रां च तूफान आउंदे ने, कहंदे उन्हां दे जिहड़े लागे छंभ दे विच उन्हां दे कंढियां ते जिहड़े जीव जंतु रहिंदे ने ना, सब तो पहला भगदड़ उन्हां च मचदी है।
कदे तुसी अपनी भी स्टडी कर लियो, कदे तुहाडा मन विचलित होवे ना तो जरूर समझ लेना कोई ना कोई घटना घटन वाली है। उस घटना के घटन तो पहला तुहाडी मानसिक अवस्था पहला बिगड़ेगी, तुसी उचाट होवोगे, उदास होवोगे, तुहानू कोई गल चंगी नहीं लगेगी, तो तुसी खुद कहोगे भी मैनू की हो रहा है, कोई गल तो है नहीं। तो कुछ टाइम बाद पता लगेगा भी ये तो बहुत वड्डी घटना होने वाली सी। उहदी इंडीमेशन रब तुहानू पहला दिंदा है। गोपी चंद कहंदा है भी दीवा अंदर दा किवें जगदा है, उहदी जुगती की है, गुरु नानक साहब ने उहदे उत्तर दिते ने। फिर ये जिहड़ा गोपी चंद सी ये बड़ा खुश होया। देखो सवाल करना गुनाह नहीं है, पर आंसर लैण दी भावना नाल। अगर तुहानू नहीं पता कि दिल्ली च कनाट प्लेस किधर है तो तुसी मैनू पुछ लो भी भाई जी कनाट प्लेस किधर है, कोई गुनाह थोड़ा है। पर तुसी इस करके पूछो भी इनू बंदे नू पता है कि नहीं पता, ये मूर्खता है। देखो मेरा तो रोज वाह पैंदा, सानू तकरीबन 100 चों अद्धे सवाल लोग इस करके करते हैं भी पता करिए भी ज्ञानी नू कुछ आउंदा भी है कि नहीं आउंदा। ये गलती है साडी। अपने ज्ञान वास्ते, अपनी समझ वास्ते तुसी किसी नू पुछ लो, कोई गुनाह नहीं है। तुसी कई बार वेख्या होना, कई आदमी सारा दिन ही गड्डी भजाई फिरनगे, किते भी नहीं पहुंचते। कई बंदे अनपढ़ हुंदे ने, उन्होंने जिथे ना पता लगे उत्थे गड्डी खड़ी करके उतर के रेहड़ी वाले नू पुछ लैणगे भी भरा जी गली फलानी गली कित्थे है। वो 5-7 मिनट लेट होंदे ने, अपनी मंजिल ते पहुंच जाते हैं। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, पर अपने राह लभण वास्ते, अपनी मंजिल ते पहुंचण वास्ते गोपी चंद ने जिन्ने सवाल पूछे गुरु नानक साहब ने उन्हां सारे सवालों के जवाब दिते ने। हाँ जी। गोपी चंद हाथ बंद बोलियो सुख कंद संग, चलो सिद्ध मंडली मैं दर्शन दीजिए। गोपी चंद कुछ शुभ गुणों का मालिक सी। इन्हें हाथ जोड़े, बेनती की, कहन लगा नानक तप्पा जी, गोपी चंद हथ बंद, हथ बंद तो भाव होंदा हथ बन्नने, हथ जोड़ने। बोलियो सुख कंद संग, जिहड़े सुखां दे मूल गुरु नानक ने उन्हां दे नाल इसने बोलना कीता है। चलो सिद्ध मंडली मैं दर्शन दीजिए। कहन लगा जी मेरे नाल चलो, जिथे सिद्धां दी मंडली बैठी है, सभा लगी है। इन्हें नहीं कहा भी दर्शन करो, ये कहता जी दर्शन दीजिए। दो गल्लां च फर्क है। देखो मैं भी सीखिया, ये नहीं कि मैं कहां मैं जमांदरू ही पढ़िया लिखिया। मैं हुण किसी नूं बुलाउणा होवे ना ते सेवादार नूं एक गल समझा के कली दी भी उन्हां नूं कमी भी भाई साहब कहंदे ने भी मिल के जाओ, जां भाई साहब कहंदे ने भी दर्शन दे दिओ। मैं कहना वड्डे तो वड्डा बंदा भी वापस आ जाएगा। तो जे हुण मैं कहां भी जा काका उन्होंने बुला के लिया तो अगला कहूगा मैं कर्जा देना उहदा। मैं किसी को कहां भी जा उन्होंने बुला के लिया, अगला कहूगा मैं उहदा गुलाम हाँ। वो कौन होंदा मैनू बुलाउण वाला, मैं कोई नौकर हाँ उहदा कोई। देखो गल करन विच फर्क है। गोपी चंद ने यह नहीं कहा कि चलो नानक चलो तुहानू जोगियां दे दर्शन कराइए ना, उल्टी बेनती की जिहड़ी जोग सी जिहड़ी बनदी सी। इसने की किया चलो सिद्ध मंडली मैं दर्शन दीजिए। कहन लगा जी मैनू दर्शन दिते ते कृपा करो जोगियां नू भी दिओ दर्शन। उत्थे चलो जिथे सिद्धां दी मंडली बैठी है। हाँ जी। होहेंगे आनंद तेरे पद अर बिंद पिख, दुख के न केंद बैन सुनिए कही जिए। कहन लगा जी ओ आनंदित होणगे तुहाडे दर्शन करके। होहेंगे आनंद तेरे पद अर बिंद पिख,
ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਖ ਕੇ ਨਿਕੰਦ ਬੈਣ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀ ਜੀਏ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਮੰਦ ਮੰਦ ਆਵੇ ਹਮ ਪੰਦ ਮਾਹੇ, ਚੱਲੋ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੁਧ ਸਿੱਧਣ ਪਣੀਜੀਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕੋ ਗਇਓ ਗੇਰ ਕੰਚਨ ਪੈ, ਗੋਰਖ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਧ ਮੋਹਿ ਤੇ ਲੀਜੀਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕੋ ਗਇਓ ਗੇਰ ਕੰਚਨ ਪੈ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਗਿਆ ਲਈ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧ ਦਿੱਤੀ, ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਨ ਜੋਗ ਹੀ ਜਾਨੋ ਤਾਹੇ ਕੋ, ਆਵਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਤ ਨ ਆਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਹੀ ਜਾਨੋ ਤਾਹੇ ਕੋ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕੋ ਗਇਓ ਗਿਰ ਕੰਚਨ ਪੈ, ਗੋਰਖ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਧ ਮੋਹ ਤੇ ਲੀਜੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਤ ਹੀ ਆਪ ਜਾਤ ਨਾ ਆਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਕਲ ਕਾਲ ਭਿਆਨ ਮਹਾਨਰ, ਧਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਰਖ ਬਹਿਣ ਭਣੇ ਸੁਣ ਕੈ, ਤਹਿ ਜਾਣਤ ਹਉ ਨਹਿ ਮੋਹਿ ਅਜਾਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧਨ ਮੈਂ ਵੱਡ ਮਾਨ ਹੁਤੋ,
ਤਿਸ ਨਾਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਈਸ਼ਰ ਨਾਥ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਏ ਕੈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨ ਆਇਸ ਦੀਨੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਧਨ ਮੈਂ ਵੱਡ ਮਾਨ ਹੁਤੋ ਤਿਸ ਨਾਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਏ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਇਸ ਦੀਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ, ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਹੋ ਤਪੇ ਢਿਗ ਤਾਹੇ ਬਲੋਕੋ ਬਾਦ ਬਿਖੇ ਮਤ ਜਾਹੇ ਪਰ ਬੀਨੀ। ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਛੇ ਕੋ ਜੀਤ ਕਹਿ ਦੇਹੋ ਹਟਾਏ ਲਖੋ ਸਭ ਤੇ ਤਬ ਬੁੱਧ ਕੋ ਪੀਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਾਂ, ਤੀਖਣ ਸਮਝਾਂ, ਪ੍ਰਬੀਨ ਮੰਨਾ। ਜੇ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਤੁਰ ਆਪਣੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਖਾਵੋ ਜੋਗ ਕੀ ਰੀਤ ਯਕੀਨੀ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ ਗਇਓ ਆਏ ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਦਾਏ ਸੋਹੇ ਉੱਚੇ ਗੇਰ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਹੈ। ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਚਰ ਆਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਮੀਪ ਗਇਓ ਬੈਸ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਤਹਿ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆਖੀ। ਉਚਰ ਆਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਮੀਪ ਗਇਓ ਬੈਸ ਤਬ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਕਹੀ ਤਹਿ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਕੋ ਸਿਧਾਏ ਅਬ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕੌਣ ਮੋਹੇ ਬੂਝਣ ਉਮੰਗ ਹੈ। ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ,
ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਗੋਰਖ ਪੈ ਚਲੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਜੇ ਭਲੋ ਆਪ, ਸਭੈ ਮਤ ਵੇਖ ਤੇ ਜੋ ਜੋਗ ਈ ਉਤੰਗ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਜੋਗ ਮਤ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਗੋਰਖ ਪੈ ਚੱਲੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਜੈ ਭਲੋ ਆਪ, ਸਭੇ ਮਤ ਵੇਖ ਤੇ ਸੋ ਜੋਗ ਹੀ ਉਤੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਹ ਪੰਚ ਤਤ ਕੀਆ ਪੁਛੋ ਕੌਣ ਪੰਚ ਵੇਖੇ, ਸੋ ਤਤ ਦੇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਖਾਨਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹ ਪੰਚ ਤਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਪੰਚ ਵਿਖੇ, ਸੋ ਤਤ ਦੇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਖਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। जे तू पूछे आत्मा को आत्मा तो पूरा न है, अंतर वहर देश बदेश में जानिया। फिर पूछता है कि जे तू पूछे आत्मा को आत्मा तो पूर्ण है, जे आत्मा की गल पूछी जावे ते आत्मा ते पूर्ण है। वो तो कदे देखो आत्मा मरदी नहीं है, बंदा मरदा है, आत्मा नहीं मरदी। आत्मा परमात्मा की अंश है। इसे आत्मा ने परमात्मा विच वलीन होना है। इसे आत्मा ने चिड़ियां पशु पंछियां जानवरां विच अगे जाके जुनिया दे भोग भोगने ने। शरीर खत्म हुंदा है, आत्मा नहीं खत्म हुंदी कदे। इस करके जिहड़ी आत्मा है ये तां अमर है, आत्म तो पूर्ण है। अंतर बहर दिश बदिश में जानिए, अंदर बाहर देश विदेश की तुसी इहदे बारे कुछ जानते हो? हाँ जी। आवन अजानो तो बनत ऊ न होत कहूं, जहां तहां एक ही बबेक ते पछानिया। इस करके आना ते जाना ये बनत ऊनो होत कहूं, ये आना ते जाना ते बने है कि इहदे विच ठाक हो सकता है, रुकावट हो सकती है। जहां तहां एक ही बबेक ते पछानी है, पर की ज्ञान दे नाल उस एक परमात्मा नूं जानिया जा सकता है। हाँ जी। जाते ताब बूझनो अकारथ ही कीन मान, गोरख ते सीख पुन प्रश्न को ठानिया। गुरु साहब कहन लगे जाते तुम बूझनो अकारथ ही चीन मन। ईशरनाथ जिहड़े तेरे सवाल ने ये पुछने अकारथ ने। जे तेनों इन्नी इच्छा है सवाल पुछण दी ते इंज कर कि गोरख ते सीख जा पहला गोरख दे कोलों सिक्ख्या लैके आ, पुन प्रश्न को ठानी है, फिर आके सानू सवाल करी भाई। ना तेनू पंज तत्तां बारे सवाल आउंदा है, ना तेनू आत्मा बारे कोई सवाल आउंदा है। हाँ जी। सुन ईश्वर नाथ लजाए रहो, गिर मेर गयो नह बाणी अलाई। ईश्वर नाथ वापस चला गया, ना तुरन लगा गुरु जी नाल कुछ बोलिया ते ना ही जाके गुरु गोरख दे कोल कुछ बोलिया, क्योंकि ईश्वर नाथ जिहड़ा सी उते सारा कुछ ही गवा के चला गया। ना उन्होंने सवाल करने आए, ना उन्होंने सतगुरु जी कोलों जवाब लेने आए। वो इत्थों भी चुप करके गया, उत्थे जाके चुप करके बह गया। हाँ जी। पर पूरन आत्म ज्ञान बिखय,
ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨ ਜਿਤਿਓ ਸੁਜਾਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਲੰਗਰ ਰੋਸ ਕੀਓ ਸੁਣ ਕੈ, ਕਹੇ ਗੋਰਖ ਜੀ ਬੁਝ ਦੇਹੋ ਰਜਾਈ। ਇਸ ਅਗਲੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਖੁਣਸ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਹੇ ਗੋਰਖ ਜੀ ਮੁਝ ਦੇਹੋ ਰਜਾਈ। ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਜਾ, ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਲੋਕੋ ਕੈਸੇ ਕੈ ਬੋਲਤ ਹੈ, ਤਹ ਆਨਤ ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਮਨਾਏ ਮਨ, ਚਲੋ ਤਬ ਧਾਇ ਚਾਹੇ ਜੀਤਨ ਕੋ ਧਾਰ ਕੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਜੋਗੀ ਆਇਆ। ਚੱਲਿਓ ਤਬ ਧਾਏ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਜੀਤਨੇ ਕੇ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਦੀਪ ਹੂੰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਮੀਪ ਆਏ, ਕੀਨੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲੀਏ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਲੀਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰ, ਸੀਸ ਮ੍ਰਿਤ ਜੋਨ ਡਰ ਦੀਜੈ ਨਿਜ ਟਾਰ ਕੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਚੱਲੀਏ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਲੀਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਰ। ਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੀਸ ਮ੍ਰਿਤ ਜੌਨ ਡਰ ਦੀਜੈ ਨਿਜ ਟਾਰਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 80, ਕਿਸੇ ਦੀ 100, ਕਿਸੇ ਦੀ 105, ਕਿਸੇ ਦੀ 110, 15, 20, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀਉ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਭਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਗੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਅਨੁਰਾਗ ਕਰੇ, ਧੁਨ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਲਾਗ ਹੱਠ ਦੇਹੁ ਡਾਰ ਕਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗੇ ਵੱਡ ਭਾਗ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਗੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਅਨੁਰਾਗ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ। ਧੁਨ ਸੰਗ ਲਾਗੈ ਲਾਗ ਹੱਠ ਦਿਓ ਡਾਰ ਕੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਟੂਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਸੀ। ਕੋ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੰਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਟਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। बोले दीनानाथ सिद्ध लंगर के साथ तब, कौन सी वसत मर दीजे सो बताए कहे। बोले दीनानाथ सिद्ध लंगर के साथ। ते गुरु नानक साहब कहन लगे लंगर, लंगर जोगी का नाम है। कहन लगे जोगी एक गल दसेगा कि कौन सी वस्त मरे दीजे सो बताए कहे। ये दस मरदा कौन है? तू साडे कोल आया है, कहंदा जी मौत तो बच जाओ, मौत तो बचो। बचन का तरीका की? भी जोगी बन जाओ। जोगी बन के की करो? अपने श्वासां नूं, प्राणां नूं 10वें द्वार में चढ़ा लो, उम्र वड्डी कर लो। सतगुरु ने नहीं कहा भी मैनू मौत तो डर लगता है कि नहीं लगता। सतगुरु जी ने उल्टा सवाल किया। कहन लगे जोगी तू कहना भी मौत है, सतगुरु कहन लगे दस मरदा कौन है? देखो आप सारे रोज ही कहने हैं ना भी सारिया ने मरना है। भी जे सारिया ने मरना है तो आत्मा तो नहीं मरदी, शरीर मरदा है। कि आप जी नूं पता है कि किन्ने महीनों तो बाद माता दे पेट विच शरीर दी बनावट बन चुकी है, फिर आत्मा प्रवेश करती है। ये मैडिकली पुछ लेना, समझ लेना
क्योंकि दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। बच्चे दे जन्म का पीरियड कितना है? 10 महीने। 10 महीने तो भाव की है? जदों बच्चा मां के गर्भ विच निमिया जाता है वो 10 महीने पहला है। जन्म कदों होया? 10 महीने बाद। पर उस निमे हुए शरीर विच जिंद कदों पई है? आत्मा कदों आई है? हुण तुसीं कहो जी धर्म, धर्म ये थोड़ा है कि कोई स्टोन लैके पा लो, कोई कंठी पा लो, कोई तवीत पा लो, कोई धागा गिट्टे नाल बन लो, कोई धागा मोढे नाल बन लो। अजकल ने सौखा हो गया काम कि असीं कपड़े इदां दे पाउने भी अद्धी लत्त ते थल्ले नंगी हुंदी है ते पता लग जांदा पैरां ते धागे बधे हुए ने। ये धर्म नहीं है, ये तांत्रिकता है सारी। ये अंधविश्वास है। मत सोचना भी इदां दा बंदा धर्मी हुंदा है। ये लोग कर्मकांडी ने। धर्मी बंदा वो है जिहड़ा सच बोलदा है। धर्मी बंदा वो है जिहड़ा ईमानदार है। धर्मी बंदा वो है जिहड़ा झूठ नहीं बोलदा। धर्मी बंदा वो जिहड़ा 10 नौआं दी किरत करदा है। धर्मी बंदा जिहड़ा दूजियां ते दया करदा है, वो धर्मी है। धागे तवीत पाउण वाला धर्मी नहीं है, वो तो कर्मकांडी है। पर यह जरूर पता करियो भी किन्ने महीनों बाद उस शरीर विच जिंद प्रवेश करती, आत्मा प्रवेश करती है। ये गुरु कलगीधर पिता दी जिहड़ी विचित्र नाटक की बाणी उहदे सुन लेना। वो कहंदे ने जिहड़े मेरे माता पिता सी ना, जब ही जात तरबैणी पै पुन दान दिल करत बतै। मेरे माता पिता कहंदे तरबैणी ते गए, उत्थे जाके भी उन्होंने धर्म कर्म किए। की होया? तह प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भव लहियो। जेड़ा मां गुजरी दे गर्भ विच गुरु कलगीधर पातशाह दी आत्मा दा प्रवेश होया, वो जगह इलाहाबाद है। जिथे माता दे गर्भ तो सतगुरु प्रगट होए, वो पटने की धरती है। गुरु नानक साहब ने एको सवाल किया लंगर जोगी नूं भी तू ये दस दे मरदा कौन है। हुण ये सवाल तुहाडे मेरे लिए सारे लिए उल्टा हो गया। आपां कहने सारे ही मरदे ने। नहीं, आत्मा नहीं जी मरदी। की मरदा है? शरीर मरदा है, पर शरीर भी नहीं मरदा। शरीर बनया 5 तत्तां तो, ते 5 तत्त जेड़े ने वो वापस मिट्टी मिट्टी विच मिल जाती है, हवा हवा च मिल जाती है, पानी पानी च मिल जाता है, अग्नि अग्नि च मिल जाती है। तो मरिया की मरिया तो कुछ भी नहीं। 5 तत्त को तन रचियो, जानो चतर सुजान। सियाने बंदे हो, ये शरीर 5 तत्तां तो बने है। वो कहते जीवन की है? 5 तत्तां दा इकट्ठे होना। मौत की है? इन्हां दा बिखर जाना। जदों 5 तत्त वखरे हुंदे ने उदों मौत हो जाती है। तुहानूं पता आखिरी साह कब बंदा कदों लैंदा है? एक वर्ड तो सानूं आउंदा है ना, इन्हें आखिरी साह घर लिया, इन्हें आखिरी साह हॉस्पिटल च लिया, इन्हें मेरे पिता ने आखिरी साह मेरिया बाहां च लिया। वो साह की? हवा। हवा कित्थे मुकी है? हवा कदों हवा च विलीन हुई है? सतगुरु कृपा करन अगली कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनीए। ये असल विच अध्यात्मकता की कथा है। ये सारियां दे पल्ले नहीं पैनी, क्योंकि जिथे असी पहुंच गए हैं, असी तो चाहते भी बाबा जी 2 सेब दिओ, 2 काके हो जान, 2 केले दे दिओ,
दो बच्चे हो जान, लाचियां दे दिओ, मिश्री दे दिओ, थोड़ा जिहा रूह का फंबा दे दिओ, असी इत्थे पहुंच गए। दो फूका मार दिओ, मझ दुध वाहवा दे देवे, असी इहनूं धर्म समझण लग गए। धर्म यह है कि मोहे अचरज भयो, ये सतगुरु की बाणी का बहुत वड्डा सवाल है। ये जी आए कहाँ गए हो, ये जी आया कित्थों सी, मां के गर्भ च कित्थों वड़िया जी, बड़ा वड्डा क्वेश्चन है। तो चला कित्थे गया? 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट 6.25 फुट का बंदा, उहदी आत्मा कित्थे चली गई? हॉस्पिटल चो किद्दां निकल गई बाहर? ये जी आए कहाँ गए हो, आया सी, आया कित्थों सी, गया है तो कित्थे चला गया है? ये धर्म के बड़े वड्डे सवाल ने। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।